तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए कुछ बहुत बड़ी और कह सकते हैं अहम खबरें हैं। आज हम सीधे विश्वसनीय स्रोतों से मिली इन्हीं अपडेट्स को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सूत्रों की माने तो प्राइमरी शिक्षकों के लिए एक बम्पर भर्ती आने वाली है। और पद कितने? लगभग 50,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका है जो सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं। अगले 2 महीनों के अंदर अंदर इन पदों के लिए अधियाचन यानी कि ऑफिशियल रिक्विजिशन मांगा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया की जो ऑफिशियल शुरुआत है ना, वो बस होने ही वाली है। अच्छा, बात सिर्फ प्राइमरी तक ही नहीं रुकती। टीजीटी और पीजीटी उम्मीदवारों के लिए भी एक और जबरदस्त खुशखबरी है। यहां भी लगभग 23,000 नए पदों पर भर्ती की उम्मीद है, यानी इस साल अवसरों की कोई कमी नहीं रहने वाली। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कब? खबरों के मुताबिक टीजीटी पीजीटी पदों के लिए नया विज्ञापन फरवरी में ही आ सकता है। मतलब साफ है, तैयारी में अब ढील देने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि अब तो गेयर बदलने का टाइम आ गया है ना? ठीक है, तो भर्तियां तो आ रही हैं, पर अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है, और वो है संभावित एग्जाम का शेड्यूल। क्योंकि इन्हीं तारीखों को ध्यान में रखकर तैयारी को सही दिशा दी जा सकती है। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले 10 जनवरी तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, फिर उसके बाद फरवरी में नया टीजीटी पीजीटी विज्ञापन, फिर मार्च अप्रैल में जो पुरानी टीजीटी पीजीटी परीक्षा रुकी हुई थी वो होगी, और फिर 15 अप्रैल के बाद यूपी टेट की उम्मीद है। मतलब सब कुछ एक के बाद एक लाइनअप होता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है? इतने सालों से जो प्रक्रिया रुकी हुई थी उसमें अचानक इतनी तेजी कैसे आ गई? इसके पीछे की वजह है आयोग में हो रहे बड़े प्रशासनिक बदलाव। एक नया और मजबूत नेतृत्व ही इन रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाओं को वापस पटरी पर ला सकता है। और इसमें सबसे अहम है नए अध्यक्ष की नियुक्ति, जो बहुत जल्द होने वाली है। और खबर तो ये भी है कि वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हो सकते हैं। अब देखिए, इससे उम्मीद यही की जा रही है कि आयोग के कामकाज में एक अनुशासन आएगा, एक तेजी आएगी। और ये सिर्फ एक और अफवाह नहीं है, ये एक पक्की कंफर्म्ड खबर है। संजय कुमार सिंह जी को आयोग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ये जो अपॉइंटमेंट है, ये अपने आप में दिखाता है कि आयोग को मजबूत करने के लिए अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। तो आखिर कौन हैं संजय कुमार सिंह? वो एक अकादमिक बैकग्राउंड से आते हैं, यानी वो शिक्षा क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उन्हें जमीनी स्तर पर समझते हैं। तो उम्मीद यही है कि उनका जो अनुभव है वो आयोग के कामकाज को सुधारेगा और भर्ती प्रक्रियाओं को वापस पटरी पर लाएगा। तो चलिए अब इन सारी खबरों और बदलावों को जोड़कर देखते हैं कि इसका तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए असल में मतलब क्या है। इसे एकदम सरल शब्दों में समझते हैं। तो निचोड़ ये है कि प्राइमरी से लेकर टीजीटी पीजीटी तक एक बहुत बड़े भर्ती अभियान की उम्मीद की जा सकती है। अब एक टेंटेटिव टाइमलाइन भी सामने आ रही है। इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक नया नेतृत्व भी आ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ये साल यूपी में शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल तो वही बना हुआ है, क्या ये नया आयोग, ये नया नेतृत्व उम्मीदवारों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या भर्ती प्रक्रिया में वो तेजी और वो पारदर्शिता देखने को मिलेगी जिसका सबको सालों से इंतजार है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।